गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो आज हम लोग डिटर्मिनेंट का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये जो डिटर्मिनेंट है बेटा, ये 12 का लेक्चर है। क्लियर है? जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने शॉर्ट ट्रिक पे भी बहुत सारा वीडियो बना के रखा हुआ है, वो आप देख सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग ये सोच रहे हैं बेटा कि 12 लेक्चर का 12 का जो वीडियो है ना, 12 बोर्ड लेवल का, उसका अलग से वीडियो मैं आपको बना के दूं। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा आपको ये होगा बेटा कि 12 में आप जो फंसते हो ना क्वेश्चन में कि सर बिहार बोर्ड का क्वेश्चन नहीं बन रहा है, CBSE का क्वेश्चन नहीं बन रहा है, या झारखंड बोर्ड का क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तब उस स्थिति में आप क्या करोगे? ये लेक्चर को अगर आप देखोगे तो आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। क्लियर है? अब हम लोग ऐसा सोच रहे हैं बेटा कि 12 लेवल का जो अलग से वीडियो है वो अलग से मैं अपलोड करूं, और जो JEE लेवल का वीडियो है उसको अलग से अपलोड करूं। लेकिन सबसे पहला काम ये है कि पढ़ाई करने के लिए सबसे पहला कि आपको वीडियो को हर हाल में एंड तक देखना होगा। क्या बात समझ में आ रही? चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट का फर्स्ट लेक्चर। आ जाओ बेटा, मैंने पहले ही लिखा, हेडिंग दिया हुआ है। क्या दिया हुआ हेडिंग बेटा? डिटर्मिनेंट। क्लियर है? अब आइए कुछ इसके बारे में हम लोग जानते हैं। डिटर्मिनेंट में फर्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे ना बेटा, फर्स्ट डिटर्मिनेंट में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट। कैसा डिस्कस करेंगे बेटा? फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट। अब ये समझना है कि फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट होता क्या है ना? तो सबसे पहला रिप्रेजेंट करने का तरीका मैं बता दे रहा हूँ। फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट को जो हम लोग दिखाते हैं ना बेटा, वो दिखाते हैं कुछ ऐसा। फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट को हम लोग लिखते हैं अदिश, है ना? ये इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? ए। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसा देख सकते हो कि जैसे मान लो कि आपने 6 लिया, तो 6 का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा आपको? 6। आप बस ये चीज़ याद रख सकते हो कि आपका जो फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट होगा वो इस तरह से होगा। फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट का मतलब हुआ बेटा कि उसमें जो है ना सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट होगा। अब आप पूछोगे कि गुरुजी ये एलिमेंट क्या होता है? मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा बेटा एलिमेंट क्या होता है। डिटर्मिनेंट के अंदर में जो भी नंबर रखा जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। बस थोड़ी देर में आगे मैं डिस्कस करूंगा आपको। चलिए आ जाइए। अब आइए सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में, है ना? ये सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट क्या होता है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। सिर्फ अभी दिखा रहा हूं, अभी वैल्यू हम लोग नहीं निकाल रहे हैं या फिर एक्सपेंशन हम लोग नहीं कर रहे हैं। क्लियर है? सिर्फ क्या कर रहे हैं हम लोग? सिर्फ और सिर्फ आपको रिप्रेजेंट करने का तरीका, दिखाने का तरीका सिर्फ मैं अभी यही बता रहा हूं। अब इधर आ जाओ बेटा। इस पे अगर हम लोग देखेंगे तो सेकंड ऑर्डर को जो डिनोट करने का तरीका है बेटा वो है A, B, C और D। क्या बात समझ में आ गई? ये क्या हो गया बेटा? सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। क्लियर हो रही है बात? चलिए अब इसका वैल्यू कैसे निकाला जाएगा वो हम लोग अलग से बात करेंगे। अभी फिर सिर्फ और सिर्फ आप देख लो कि फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट क्या होता है, सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट क्या होती है, या फिर थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट क्या होती है। अब आ जाओ हम लोग थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को देखते हैं बेटा, है ना? ये है आपको थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को आप थोड़ा सा ध्यान से देखो बेटा। इसमें जो एलिमेंट की संख्या रहेंगी A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3 और C3, है ना? ये है आपका थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। ये क्या हुआ मेरे बच्चों? ये आपको हुआ फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट, ये क्या हुआ? सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, और ये क्या हो गया आपका? थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। अब मैं आगे डिस्कस करूंगा रो, कॉलम, डायगोनल, तब आपको ज़्यादा और क्लियर होंगी बातें। बात समझ में आ रही है? चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। आपने देख लिया कि फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन अब हम लोग देखते हैं बेटा आगे कि हम लोग एलिमेंट किसको बोलेंगे, है ना? आ जाइए। ये जो आपको लिखा हुआ है ना बेटा, ये लिखा हुआ है आपको एलिमेंट, है ना? अब आपको ये समझना है बेटा कि एलिमेंट कहते किसको हैं। जनरली जो आपका 12 बोर्ड में पूछा जाता है वो पूछा जाता है आपको सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट और थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। हम लोग आज जो डिस्कस करेंगे वो मेनली सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर को ही डिस्कस करेंगे। क्लियर समझ में आ रही है? चलिए अब हम लोग ये सोचते ये कर रहे हैं बेटा कि एलिमेंट किसको बोलेंगे। जैसे अगर सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट रहे A, B, C और D, है ना? ये जो नंबर आपको रखा हुआ ना मेरे बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दो, बात बन जाएगी। ये जो आप नंबर रख रहे हो ना A, B, C और D, इसी को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट। क्या बोलते हैं इसको? एलिमेंट। एकदम मचा देना है मेरे बच्चों, है ना? क्योंकि 12 बोर्ड में कुछ उस तरह का प्रॉब्लम पूछा नहीं जाता है कि जिससे कि आप घबरा जाओ, है ना? बहुत इजी प्रॉब्लम पूछता है। इसीलिए मैंने आपका वीडियो लेक्चर इसलिए बनाया कि आपको ये अंदाजा हो जाए कि 12 लेवल का हम लोगों का क्वेश्चन जो है वो कितना ईजी रहा करता है। क्या बात समझ में आ रही है? चलिए अब हम लोग ये जो आपको नंबर है ना बेटा A, B, C और D, इसको बोलते हैं हम लोग एलिमेंट। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? एलिमेंट।
क्या बात समझ में आ गई? या फिर अगर आप थर्ड ऑर्डर में देखेंगे तो थर्ड ऑर्डर में भी देख सकते हैं एकदम क्लियर कट। इधर ध्यान दो बेटा, थर्ड ऑर्डर में अगर आप देखेंगे तो ये आ जाएगा A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 और C3, है ना। इसमें जो आप देख रहे हो ना बेटा, ये जो नंबर देख रहे हो, अरे देखो देखो देखो, ये जो नंबर देख रहे हो, कौन नंबर गुरुजी? तो ये नंबर A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये टोटल को हम लोग क्या बोलेंगे? एलिमेंट। ये एक एलिमेंट हुआ बेटा, ये एक एलिमेंट हुआ, ये एक एलिमेंट हुआ। इस तरह से कितना एलिमेंट है? तो 9 एलिमेंट है। क्या बात समझ में आ गई? जी गुरुजी। यानी इसमें हम लोग अगर बात करें तो ये बात होगा A1 A2 A3, है ना, उसी तरह से B1 B2 B3, ये जो देख रहे हो ना आप, ये सारा क्या कहलाएगा? एलिमेंट कहलाएगा। C1 C2 C3, ये क्या कहलाएगा बेटा? एलिमेंट कहलाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? जी गुरुजी, पूरा पूरा समझ में आ रहा है। आप एकदम टेंशन नहीं लो, हम लोगों को पूरी तरह से बात, मैं ये समझ रहा हूँ बेटा कि आपको बात समझ में आ रही है। क्लियर है? एकदम हम लोग जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये 12 बोर्ड की बात है, इसलिए हम लोग जीरो लेवल से एकदम स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ इधर उधर क्वेश्चन भी नहीं करवाएंगे, जो बोर्ड में पूछा जाता है एकदम डिट्टो वही प्रॉब्लम करवाएंगे, और जितना मैं प्रॉब्लम करवा दूंगा आपको उतना ही बोर्ड में पूछा जाना है, चाहे वो CBSE बोर्ड हो या फिर बिहार बोर्ड हो या फिर झारखंड बोर्ड हो। क्लियर है मेरे बच्चों? चलिए आ जाइए, अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। अगला नंबर है बेटा रो का। किसका नंबर है बेटा? अगला नंबर है आपका रो का। रो किसको बोलते हैं? चलिए आ जाइए, रो के लिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बेटा। मैं आपको दो तरीका है बताऊंगा, एक बार सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट में समझाऊंगा, एक बार थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट में समझाऊंगा। चलिए समझते हैं हम लोग। आ जाओ इधर बेटा। अगर ये लिखा हुआ है बेटा कि A B C और D, है ना, ये लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रो। किसको बोलते हैं? रो। ध्यान से देखो बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं रो। ये जो लिखा हुआ है ना, इसको बोलेंगे रो, है ना। तो ये एक रो हो गया बेटा। ये जो लिखा हुआ है इसको भी बोलेंगे क्या? रो, है ना। तो इसको हम लोग बोलेंगे, ध्यान दो, इसको हम लोग बोलेंगे R1 और इसको हम लोग बोलेंगे R2। क्या बात समझ में आ गई? इस वाले को क्या बोलेंगे? R1, इस वाले को क्या बोलेंगे? R2। यानी इसका मतलब ये हुआ कि गुरुजी ये फर्स्ट रो हुआ और ये सेकेंड रो हुआ। क्या मामला क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं गुरुजी। फिर से सुनिए, जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन होगा ना, जो सोया हुआ लाइन होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रो बोलेंगे। क्लियर है? चलिए आ जाइए। अगर थर्ड ऑर्डर में हम लोग बात करें बेटा, तो थर्ड ऑर्डर में कुछ ऐसा होगा A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3। क्लियर है मेरे बच्चों? इसको हम लोग बोलेंगे रो। ये जो दिखा हुआ है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग रो। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे रो। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग रो। क्लियर है? अब इधर थोड़ा सा ध्यान दो, बात बन जाएगी मेरे बच्चों। इसको जो बोलेंगे ना हम लोग, ये जो सोया हुआ लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसी को रो बोलते हैं। तो ये देखो ना, ये लिखा हुआ है आपको R1, है ना, फर्स्ट रो। जो ऊपर वाला सबसे रहेगा उसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट रो। उसके नीचे सेकंड रो, उसके नीचे थर्ड रो। तो ये आ जाएगा बेटा आपको R2, ये आ जाएगा आपको R3। क्या बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? चलिए, आपने रो समझ लिया, एलिमेंट किसको बोलते हैं ये भी आपने समझ लिया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे और वो होगा आपको कॉलम, है ना। कॉलम डिस्कस कर लेते हैं बेटा मेरे, कॉलम। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं कॉलम। याद, चलिए आ जाइए। अगर मान लीजिए बेटा कि आपको सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट लिखा हुआ रहे, क्या लिखा हुआ है? A B C और D। आप जान रहे हो ये सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट है। मैंने तो ये समझा दिया, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा उसको क्या बोलेंगे? रो। जो वर्टिकल लाइन होगा ना, इसको बोलते हैं हम लोग बेटा कॉलम। क्या बोलते हैं? कॉलम। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कॉलम। ये लाइन को कॉलम, ये लाइन को कॉलम, यानी जो खड़ा हुआ लाइन रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉलम बोलेंगे। अब इधर आ जाओ, इसको बोलते हैं हम लोग बेटा C1, इसको बोलते हैं हम लोग C2। क्या बात समझ में आ गई? क्लियर है? गुरुजी अगर आप थर्ड ऑर्डर में बता देते तो मजा आ जाता। एकदम थर्ड ऑर्डर में बता रहे हैं बेटा। A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इधर ध्यान दो बेटा, ये आपका कॉलम 1 हो गया, ये कॉलम 2 हो गया और ये कॉलम 3 हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो C1 बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? C2 बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? C3 बोलेंगे। क्या बात समझ में आ गई? आपने रो समझ लिया, कॉलम समझ लिया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा आगे, और वो होगा अपना डायगोनल, है ना। चलिए अब हम लोग आते हैं बेटा डायगोनल को डिस्कस करते हैं। इधर ध्यान दीजिए, ये आपका क्या कहलाया? डायगोनल। अब आप ये समझिए, मैं बारी बारी से समझा रहा हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। पूरे डिटरमिनेंट में आप एक बार पढ़ तो लो, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आप भूल जाओगे कि ऑफलाइन भी क्लास कोई होता है। बात समझ में आ रही है? चलिए आ जाओ।
देखो बेटा, ये आ गया आपको ए, ये आ गया बी, ये आ गया सी, ये आ गया डी। क्लियर है मेरे बच्चों? अब थोड़ा सा ध्यान दो, बात बन जाएगी। क्या ध्यान दे गुरुजी? इधर आ जाओ। ये जो आप देख रहे हो ना बेटा, क्या देख रहे हो? ये चीज़ जो आप देख रहे हो इसी को हम लोग बोलते हैं, ये जो देख रहे हो ना ये, अरे 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 एक मिनट रुक जाओ। ये जो आप देख रहे हो ना बेटा, ये जो आप देख रहे हो ये वाला, इसी को हम लोग बोलते हैं डायगोनल। क्या बोलते हैं इसको? इसी को बोलते हैं हम लोग डायगोनल, है ना? क्या बोलेंगे इसको? डायगोनल। या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा डायगोनल बोलिए, या फिर आप बोलिए मेन डायगोनल। क्या बोलिए आप? मेन डायगोनल। या फिर इसी को आप बोल सकते हैं बेटा प्रिंसिपल डायगोनल। क्या बोल सकते हैं? बोलो बोलो, प्रिंसिपल डायगोनल। क्या बात समझ में आ गई? क्लियर है? चलिए आ जाइए। अब हम लोग, ये तो आपने सेकंड ऑर्डर में देखा बेटा, अब हम लोग डिस्कस करेंगे थर्ड ऑर्डर में। थर्ड ऑर्डर के लिए देखो बेटा, ये आ जाएगा आपको A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3 और C3, है ना? अब इधर ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दो, बात बन जाएगी। क्या क्या क्या? इधर आ जाओ। ये वाला जो देख रहे हो ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? डायगोनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डायगोनल। क्या बात समझ में आ गई? अब तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैंने पहला समझाया एलिमेंट, दूसरा समझाया रो, तीसरा समझाया कॉलम और चौथा मैंने समझाया डायगोनल। क्या सारा बात क्लियर है आपको? कोई इसमें दिक्कत नहीं है? नहीं गुरुजी कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ाई ऐसे रहे हो कि हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। चलिए आ जाइए, अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं बेटा। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट स्टेप है क्या। चलिए, ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट। हम लोग इसका अगला चैप्टर जब पढ़ेंगे ना बेटा मैट्रिक्स, उसमें आप देखोगे कि बहुत यूज है किसका? ऑर्डर का। लेकिन आप इसमें भी देख लो, ये है आपको बेटा ऑर्डर। ऑर्डर को आपको समझना है कि ऑर्डर क्या किसको बोलते हैं। तो ध्यान दो बेटा, ये जो ऑर्डर होगा ना, ऑर्डर जो होगा इसको बोलते हैं हम लोग नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम्स, है ना? देखो, रो इनटू कॉलम ऑर्डर क्या होता है बेटा? चाहे आप डिटरमिनेंट में पढ़ो या फिर मैट्रिक्स में पढ़ो, दोनों ही स्थिति में ऑर्डर सेम ही होती है बेटा। ऑर्डर क्या होती है? ऑर्डर को हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। क्या क्या होता है ऑर्डर बेटा? क्या होता है? नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो और फिर इनटू कर दीजिए, फिर इनटू कर दो बेटा, इनटू कर दो, ये आ जाएगा आपको नंबर ऑफ कॉलम, है ना? इसको फिर बोलेंगे हम लोग नंबर ऑफ कॉलम। यानी ऑर्डर अगर आपको देखना है कि किसी भी डिटरमिनेंट का ऑर्डर क्या होता है, तो ऑर्डर देखने के लिए क्या होगा बेटा? नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। इसको क्या बोलते हैं? ऑर्डर। जैसे मान लो बेटा कि अगर आप एग्जांपल के लिए देख रहे हो, तो देखो बेटा A, B, C और D। अब खुद बताओ ना कि इस डिटरमिनेंट का ऑर्डर क्या होगा। तो आप बोलोगे सर इसमें रो की संख्या 1, 2, 2 रो होगा और इसमें कॉलम की संख्या 1, 2, 2 होगा। यानी रो 2 होगा, कॉलम 2 होगा। इसका ऑर्डर बोला जाता है बेटा 2 इंटू 2। क्लियर है? लेकिन चूंकि डिटरमिनेंट जो है ना आपका स्क्वायर ऑर्डर में होता है। कैसा ऑर्डर में? स्क्वायर ऑर्डर में। इसलिए हम लोग ऑर्डर ऐसे डिफाइन करते हैं डिटरमिनेंट में, बोलते हैं सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर का मतलब 2 इंटू 2। बोलते हैं थर्ड ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर का मतलब 3 इंटू 3। यानी उसमें रो 3 होगा, उसमें कॉलम 3 होगा। क्या बात समझ में आ गई? फोर्थ ऑर्डर हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं। चलिए आ जाइए, जो आपका सिलेबस में है वही मैं आपको डिस्कस करके दूंगा। क्लियर? चलिए आ जाइए, अब हम लोग आगे समझते हैं बेटा। ये तो ऑर्डर निकल के आ गया। दूसरा देखो, दूसरा एग्जाम्पल में क्या देखेंगे हम लोग? थर्ड ऑर्डर। A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3। बोलो हाँ जी गुरुजी। अब सुनिए बेटा, फिर से मैं आपको गिना रहा हूं। रो कितना है? तो 1 रो बेटा, 2 रो और 3 रो। रो की संख्या 3 है। 1 कॉलम, 2 और 3। तो ऑर्डर अगर पूछा जाए आपको कि इस डिटरमिनेंट का ऑर्डर क्या होगा, तो आप बोलेंगे 3 इंटू 3। लेकिन बेसिकली जब डिटरमिनेंट की बात करते हैं, चूंकि ये स्क्वायर ऑर्डर में होता है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट। क्या बोलते हैं? थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट। क्या बातें क्लियर है? जी गुरुजी बातें पूरी तरह से क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तब चलिए ये आ जाइए,
इस पे जो है ना बेटा जनरल एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट का जनरल एलिमेंट को कैसे दिखाते हैं। चलिए आइए डिटर्मिनेंट के जनरल एलिमेंट को हम लोग कैसे दिखाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसको घेर दे रहा हूँ कि आपको याद रहे कि यही टॉपिक है ना। अब आ जाओ हम लोग जनरल एलिमेंट को दिखाते हैं। डिटर्मिनेंट का जो जनरल एलिमेंट को दिखाते हैं बेटा वो दिखाते हैं ए आई जे से। किससे दिखाएंगे? ए आई जे से। अब सुनो बात, यहाँ पे जो आई है बेटा आपको, इस आई को हम लोग बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? आई को रो। और जे को जो बोलते हैं बेटा, उस जे को बोलते हैं कॉलम। यहाँ पे जो जे लिखा हुआ है ना, ये जो जे लिखा हुआ है इसको क्या बोलेंगे? कॉलम। क्या यहाँ तक बात क्लियर है बेटा? यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं गुरुजी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग ये समझते हैं बेटा, ध्यान से सुनो। अब हम लोग ये समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि A12 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये ऐसा एलिमेंट है, ये क्या है? एलिमेंट है। ये ऐसा एलिमेंट है जो फर्स्ट रो में है, इधर से ध्यान से दो बेटा, फर्स्ट रो में है और सेकेंड कॉलम में है। किस में है बेटा? फर्स्ट रो में है और सेकेंड कॉलम में है। ये याद रखना बेटा, है ना, इसको पहचानना है आपको। ये A12 का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम। बहुत बढ़िया। अब इधर आ जाओ बेटा, अगर मान लीजिए कि A32 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ बेटा थर्ड रो, यानी ये वह एलिमेंट है जो थर्ड रो में है और सेकेंड कॉलम, और ये क्या है? सेकेंड कॉलम में है। क्या बात समझ में आ गई बेटा? क्लियर है? बोलो जी गुरुजी, पूरी तरह से क्लियर है। अब सुनो मेरे बच्चों, अगर मान लीजिए कि इन केस आपको लिखा हुआ रहे A4 और 5, है ना, ये भी एलिमेंट है जो कि डिटरमिनेंट के अंदर में है। अब इस एलिमेंट में अगर पूछा जाए कि इस एलिमेंट में ये कौन सा जगह पे है, तो आप बोलोगे कि गुरुजी ये 4th रो में है ना, और 5th कॉलम में है, 5वां कॉलम में है। क्या बात समझ में आ गई? क्लियर है बेटा? बोलो बोलो जी गुरुजी, क्लियर है ना। देखो डिटरमिनेंट बहुत इजी है, बशर्ते कि आप उसके टर्म सबको जान लो, पहचान लो। क्लियर है? तब डिटरमिनेंट बहुत इजी हो जाएगा आपको। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। इसमें बस आपको मैं ये समझा दे रहा हूँ कि सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट कैसे लिया जाता है। जैसे मान लो कि जनरल एलिमेंट से अगर हम लोगों को सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट लेना है, कौन सा ऑर्डर? सेकंड ऑर्डर। तो सेकंड ऑर्डर के लिए लिखो बेटा सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, है ना, सेकेंड ऑर्डर। इसको लिखते हैं हम लोग ऐसा, ध्यान से देखो बेटा, A11, A12, A21, A22। अच्छा, इसको समझ में आया? यानी ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपको बेटा फर्स्ट एलिमेंट, ये क्या हो गया? सेकेंड एलिमेंट, ये क्या हो गया? थर्ड एलिमेंट, ये क्या हो गया? फोर्थ एलिमेंट। लेकिन अगर आपको इस तरह से समझना है तो ये क्या होगा? अगर कोई लिखा हो रहा है ये, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब हुआ कि ये सेकेंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। अगर ये A22 लिखा हुआ है, मतलब सेकेंड रो में है और सेकेंड कॉलम में है। क्या बात समझ में आ गई? बोलो जी गुरुजी, पूरी तरह से समझ में आ गई बातें। चलिए, जब आ गई है बेटा तो आप समझ लो, ये तो आपको हो गया कौन सा? सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट। अब हम लोग आ जाओ बेटा इसी को थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट में लिखते हैं। तो थर्ड ऑर्डर के लिए भी आप याद रखोगे, ये कुछ ऐसा आएगा, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। क्या बात समझ में आ गई? बोलो, क्या लिखने का तरीका समझ गए? अच्छा हाँ, अगर मान लो कि इसको आप याद नहीं रखते हो तो कोई झंझट लेने की बात नहीं है, डिटरमिनेंट में हम लोग ऐसे ही कर लेंगे, लेकिन मैट्रिक्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा। क्या बात समझ में आ रही है? क्लियर है? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एकदम झंझट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप एनएम सर का लेक्चर को देखते रहें, आपका पूरा मैथ्स अपने अंदर समा जाएगा। क्लियर हो रही है बात? चलिए देखो, सिर्फ टर्म सबको आपको याद रखना है बेटा, है ना। अब हम लोग पढ़ते हैं, जो मेन मुद्दे की बात है वो ये है, क्या? वैल्यू और एक्सपेंशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट। अब हम लोग जो काम करने जा रहे हैं वो काम करने जा रहे हैं कि सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालिए या फिर आप एक्सपेंशन निकालिए, है ना। एक्सपेंशन करो या फिर वैल्यू निकालो, दोनों बात सेम है। अब आ जाओ बेटा, देखो ध्यान से, मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझा रहा हूँ ना, एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे मान लो बेटा A लिया आपने, B लिया और C और D, 4 एलिमेंट, इसी को सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट बोलते हैं बेटा, जिसमें 2 रो और 2 कॉलम हो। बहुत बढ़िया। अब आ जाओ, अब आपको ये समझा रहा हूँ मैं
क्या समझा रहा हूँ आपको, ये मैं समझा रहा हूँ इसका वैल्यू को कैसे हम लोग निकालेंगे, सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट के वैल्यू को कैसे निकालेंगे। तो देखो बेटा, सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करोगे इसको, है ना, प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई करो या मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करो। तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ए को और डी को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, जी गुरु जी ए डी हो जाएगा। फिर माइनस करना है बेटा, फिर आपको माइनस करना है और मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, तो मल्टीप्लाई आपको करना है बेटा इसके साथ, है ना, सेकेंडरी डायगोनल यानी सी और बी को मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा बेटा आपको सी बी। क्या बात समझ में आ गई? पहले मल्टीप्लाई किसको, ए डी को, फिर माइनस करके मल्टीप्लाई किसको करना है, सी बी को। हो गया गुरुजी, एक एग्जाम्पल अगर बोल देते तो मज़ा आ जाता। एकदम मज़ा आएगा बेटा, बहुत मज़ा आने वाला है। अभी ये तो शुरुआत है बस। देखो बेटा, जैसे 2 3 4 और 5, अगर इसका आपको वैल्यू को निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, इसको इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस करके इधर इसको इधर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहला इसको इधर से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो ये हो गया 2 × 5, फिर माइनस करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, किसको मल्टीप्लाई करेंगे मेरे बच्चों, अरे 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 2 × 5, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये हो जाएगा -4 × 3, तो ये हो जाएगा बेटा 5 10 और ये हो जाएगा आपको 12, 4 × 12, तो ये कितना आ जाएगा -2। क्या बात समझ में आ रही है? अब आ जाइए, तो समझने के लिए ये सब क्वेश्चन है और कुछ नहीं। जैसे मान लो बेटा कि अगर आपको ऐसा कुछ रहे, कैसा रहे गुरुजी, ऐसा रहे, ध्यान दो इधर, ध्यान दो, अरे ध्यान दे दो, आ जाओ इधर आ जाओ। जैसे मान लो बेटा कि यहाँ पे रहे आपको 2 और 4 8 और 10, है ना, ऐसा अगर रहे तो इसको देखो ना बेटा, इसको और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 को और 10 को, तो ये आ जाएगा आपको 20, माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 32, 8 चौक 32, तो ये हो जाएगा बेटा 20 माइनस -12। क्या बात समझ में आ रही है? जी गुरु जी, पूरी तरह से क्लियर हो गया। मेन मुद्दा है बेटा कि इसका वैल्यू को निकालना। तो इसका वैल्यू को कैसे निकालते हैं हम लोग, समझ गए गुरुजी, इसका वैल्यू को कैसे निकालते हैं। पहले प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर सेकेंडरी डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे। क्या बात समझ में आ गई? जी गुरुजी, बातें तो समझ में आ गई। अब आप क्वेश्चन करवाइए, तब हम लोग को और ज़्यादा समझ में बात आएंगी। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि सीबीएसई ने इस पे बेस्ड कितना क्वेश्चन पूछा है और बिहार बोर्ड ने कितना क्वेश्चन पूछा है। क्लियर हो गया मेरे बच्चों? चलिए आ जाइए, अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। चलो बेटा, अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार बोर्ड 2021 का और 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन दोनों 2 ईयर में पूछा बेटा, 2 साल में पूछा है, 21 में और 22 में। ये क्या करना है, देखो कितना इजी बताओ। ये है आपको बेटा डिटरमिनेंट 10 और है 2 35 और है 7, है ना। अब इधर ध्यान दो बेटा, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 10 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 70, फिर माइनस होगा बेटा 35 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी आ जाएगा 70। तो वैल्यू कितना आ गया, वैल्यू आ गया 0। 70 - 70 0। ऑप्शन नंबर डी। कितना इजी बताओ, है ना, है ना इजी। चलिए इसी तरह क्वेश्चन पूछा ही जाता है जो कि आपके चुटकी में सॉल्व कर दो। चलो आ जाओ, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस वाले क्वेश्चन को देखो बेटा, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट दिस, है ना, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू को निकालना है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखो इस x को इसके साथ, ये प्रिंसिपल डायगोनल हो गया, मेन डायगोनल, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बताओ, बोलो जल्दी। ये आ जाएगा आपको x², फिर माइनस, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा x - 1 और हो जाएगा x + 1। तो यहाँ से हो जाएगा बेटा आपको x² माइनस, ये हो जाएगा आपको x² - 1 का स्क्वायर। इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ हुआ बेटा, इसमें फॉर्मूला यूज़ हुआ है आपको a - b × a + b। क्या फॉर्मूला हुआ करता है, a² - b²। मैं सारा चीज़ आपको लिखाऊंगा, आपको कष्ट उठाने की कहीं ज़रूरत नहीं है, बस आप लेक्चर को देखते रहो, है ना, एंड तक। अब आ जाओ बेटा, ये हो जाएगा आपको x² माइनस, इससे ये -x² हो जाएगा बेटा, ये माइनस ये प्लस आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, ये कैंसिल हो गया बेटा, वैल्यू कितना आ गया 1। क्या बात समझ में आ गई? अब ऑप्शन देख लो, ऑन कौन है, ये नंबर। क्लियर हो रही है बात? कितना ईजी बताओ। ऐसा ही ईजी क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आ जाइए, अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं बेटा। इस वाले क्वेश्चन के लिए मैं पहले आपको एक फॉर्मूला लिखवा दे रहा हूँ, उस फॉर्मूला से हम लोग तब इस क्वेश्चन को बनाएंगे। जैसे इस क्वेश्चन में जो है ना बेटा, ये यूज़ होने वाला है वो याद रखेंगे आप, sin a × cos b और फिर प्लस cos a ×
साइन बी, है ना। ये फॉर्मूला होता है बेटा, आप लोग सब जानते हो, साइन ए प्लस बी का। किसका फॉर्मूला होता है ये? साइन ए प्लस बी का। ये सब चीज़ आप याद रखेंगे बेटा। ये सब चीज़ जब आप याद रखोगे ना तो बहुत मज़ा आने वाला है आपको डिटर्मिनेंट में। वैसे भी ट्रिगोमेट्रिक फॉर्मूला जो है ना आपको याद ही रहना चाहिए। क्यों याद रहना चाहिए? इसलिए याद रहना चाहिए कि आगे भी आप जो भी चैप्टर पढ़ेंगे तो इसका यूज़ तो है किसका? ट्रिगोमेट्रिक फॉर्मूले का। इसलिए आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए आ जाइए, अब हम लोग इस पर आते हैं बेटा। देखो, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आएगा साइन 20 डिग्री इंटू कॉस 70 डिग्री, है ना, इंटू कॉस 70 डिग्री, फिर माइनस होगा बेटा। देखो ये बाहर में पहले से एक माइनस है, ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। अब ये देखो बेटा, साइन 70 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री। क्या बात समझ में आ गई? चलिए आ जाइए। तो ये हो गया ना साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला पे बैठ रहा है बेटा। तो इस पे हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताओ? साइन ए प्लस बी यानी 20 डिग्री और प्लस 70 डिग्री। कितना इजी, एकदम आराम से मैं आपको समझा रहा हूँ, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये आ जाएगा आपको बेटा साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू पूरी दुनिया को पता है कि 1 होता है, तो आपको तो पता होना ही चाहिए। चलिए, क्लियर हो गई बात? चलिए डन। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको ये दी हुई है बेटा, आपको x का वैल्यू को निकालना है। किसके वैल्यू को निकालना है? x का वैल्यू को निकालना है। देखो x का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, बहुत इजी, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखो बेटा, गिवन है आपको x और 5 और x इज इक्वल टू 0। इस x को इससे मल्टीप्लाई करो बेटा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, -25 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा बेटा x स्क्वायर इज इक्वल टू 25, यानी x का वैल्यू हो जाएगा आपको प्लस माइनस √25। बोलो सही? चलिए इधर आ जाइए, x इज इक्वल टू प्लस माइनस ये आ जाएगा 5। ऑप्शन बोलो तो बेटा, ऑप्शन नंबर ए। देखो कितना इजी, BACB 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैं पहले वो सब क्वेश्चन ले रहा हूँ ना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए जो बोर्ड में आपका पूछा हुआ है, वो भी बिहार बोर्ड में। क्लियर? चलिए आ जाइए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ आपको ऐसा है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? ये आपको जो डेटा देखना है ना पूरे डिटरमिनेंट में, आपको डेटा देखना है बस इतना, है ना। ये आपको डेटा देखना है बस, देख लिया ये डेटा? बोलो, चलो इधर आ जाओ, बस इतना डेटा देखना है। क्लियर है? अब आ जाओ, आपको x का वैल्यू को निकालना है। किसके वैल्यू को? x को। और ये आपको डिटरमिनेंट दिया हुआ है। तुरंत देखो बेटा, तुरंत आपको आंसर आएगा। 6 को इससे मल्टीप्लाई करोगे ना, ये देखो इस एलिमेंट को आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल में यही है बेटा। चलिए मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 6 इंटू 1 माइनस एक्स। चलिए बहुत बढ़िया। 18 को 2 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा बेटा -36 इज इक्वल टू। अब इस वाले डिटरमिनेंट को तोड़ो, इस 6 को इस 6 से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा बेटा? आपको 36 आ जाएगा। फिर माइनस होगा, 18 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी आपको क्या आएगा? 36 आएगा। तो ये हो जाएगा बेटा 6 1 माइनस एक्स -36 इज इक्वल टू 0। इस 36 को उधर लेके जाओ और 6 इंटू 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 36। तो ये 6 से ये 6 बार में कैंसिल हो गया बेटा 36। 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 6। इस x को उधर करो, 6 को इधर करो, तो 1 माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स। यहाँ से आप तोड़ो बेटा, ये वैल्यू निकालो इसका, तो ये आ जाएगा -5 इज इक्वल टू एक्स। क्या बात समझ में आ गई? ऑप्शन बोलिए, ऑप्शन नंबर सी। अगर मान लीजिए कि एक तरफ एक डिटरमिनेंट रखे और दूसरे तरफ दूसरा डिटरमिनेंट, तो उस स्थिति में आप क्या करोगे? दोनों डिटरमिनेंट को तोड़ दोगे। जैसे तोड़ोगे बेटा आंसर आपके हाथ में होगा। चलिए आ जाइए, अब इधर आ जाओ। BACB 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। ये डेल है बेटा, बोल रहा है कि डेल इज इक्वल टू दिस, तो इसको इससे गुना करो ना, 10 को 6 से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा कितना? 60। और फिर 30 को इससे मल्टीप्लाई करो, ये भी कितना हो जाएगा? 60। 60 माइनस 60 0। ऑप्शन नंबर ए। देखो कितना इजी है ना, इजी? बोलो जी गुरुजी, बहुत इजी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इस x को इस 3 से मल्टीप्लाई करें ना, यही है ना। आपको मेन जो देखना है वो क्या देखना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इतना ही आपको देखना है। क्लियर है? अब आ जाओ, इतना ही आपको देखना है बेटा। देख लिया इतना? चलिए अब 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3x बेटा।
माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा 24 इज इक्वल टू 0 24। इधर आ जाओ, 3x इज इक्वल टू 24 जिसको 24 बोलते हैं। 3 से ये 8 बार में कैंसिल हुआ, यानी x का वैल्यू क्या हो जाएगा 8। ऑप्शन बोलिए, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा देखो कितना इजी क्वेश्चन है ना, ऐसे ही इजी क्वेश्चन पूछा जाता है आपको मेरे बच्चों। क्लियर है? चलिए आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा और आप कमेंट पे ज़रूर बताएंगे। क्लियर? आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? इसलिए बोल रहा हूँ कि जो भी न्यू वीडियो मैं अपलोड करूँगा आप तक वो ज़रूर पहुँचेगी। बात समझ में आ गई? इसलिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। क्लियर हो गए मेरे बच्चों? चलिए 12 का जितना सारा वीडियो है जो बिहार बोर्ड, CBSE या झारखंड बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसका एक मैं सीरीज़ ही लेके आ रहा हूँ। वो सीरीज़ आपको अलग से चलेगा। ये तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, उसी तरह से वो सीरीज़ भी चलता रहेगा। क्लियर है मेरे बच्चों? चलिए आप चैनल के साथ, मैथ्स वर्ल्ड के साथ जुड़े रहे। बाय बाय।